Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is properties of whole numbers. तो whole numbers हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़े थे, ठीक है। तो उनके बारे में देखा था कि whole numbers वो numbers होते हैं जो जीरो से काउंटिंग नंबर्स के साथ हम रीड करते हैं, उनके बारे में लिखते हैं। तो चलिए कुछ और प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास, तो वो देखते हैं। So here we are having our introduction part. That is, in previous classes we have learned about counting numbers just like 1, 2, 3, 4, fractional numbers like 3, 2, 3, 2 by 3, 6 by 5, 50 by 1289, and some decimal numbers like 4.25, 126.326 in the previous chapter. Okay, then अब हम यहाँ पर वन बाय वन देखते हैं। So the first we are having natural numbers. Natural numbers वो numbers होते हैं जो counting numbers की तरह use होते हैं, just like we use numbers 1, 2, 3, 4 to count and calculate. For example, 2 bananas, 6 apples and 5 mangoes. ठीक है, मुझे काउंट करने के मेरे पास कितने सेल्स है, तो मैं क्या करूँगा 1. ठीक है, हाउ मैनी फिंगर्स आई हैव, देयर आर 4 फिंगर्स. सो ये हो गए हमारे नेचुरल नंबर्स. सो हमेशा नेचुरल नंबर्स को हम क्वांटिटीज़ में, ठीक है, क्वालिटीज़ में, सब में मेजर करने के तौर पर ही यूज़ करते हैं. अब प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं. प्रॉपर्टीज़ ऑफ नेचुरल नंबर्स आर द फर्स्ट एंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज आ 1. तो अगर हम सबसे छोटे नेचुरल नंबर की बात करें तो वो क्या होगा 1. नेक्स्ट इज एवरी नेचुरल नंबर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 1 टू द प्रीवियस नेचुरल नंबर्स. तो अगर आपको नेक्स्ट नेचुरल नंबर चाहिए तो आपको क्या करना है, सिंपल ऐड करना है प्रीवियस नेचुरल नंबर में. जस्ट लाइक 2 के बाद क्या आता है, +1 कर दिए 3, 3 के बाद क्या आता है +1 4, 4 +1 5. तो जैसे जैसे आप 1 ऐड करते जाएंगे आगे पास नेक्स्ट नेचुरल नंबर्स फॉर्म होते जाएंगे. तो फॉर द नेचुरल नंबर्स 1 देयर इज नो प्रीवियस नेचुरल नंबर, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर ही हमारे पास 1 है, तो उससे पहले कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है. ठीक है. सो देयर इज नो लास्ट और ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर. तो यहाँ पर नेचुरल नंबर्स के बारे में बोलेगा कि आप बोलेंगे सर ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर बताइए, स्मॉलेस्ट तो आपने बता दिया 1. मैं बोलूँगा दैट इज़ इनफाइनाइट. उसका आप पता नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक आप काउंटिंग ऐड करते रहेंगे वो इंक्रीज होती जाएगी. ओके, सो वी कैन से दैट वी कैन नॉट कंप्लीट द काउंटिंग ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स. तो हमारे पास जो काउंटिंग होती है वो हमेशा कैसी रहेगी, इनकम्प्लीट, क्योंकि आप ग्रेटेस्ट नंबर तक कभी पहुंच ही नहीं पाओगे. ओके, so next here we are having whole numbers. So we have seen the natural numbers. These numbers are 1, 2, 3, 4 and so on. If we add 0 in the natural numbers, so these natural numbers along with 0 form the collection of whole numbers. अगर ये जो numbers हैं आपको बस natural numbers में क्या ऐड करना है 0, तो आपके पास क्या आ जाएंगे whole numbers. Just like 0, 1, 2, 3 etc. are called whole numbers. Okay, तो हमें बस काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, 0 से. सो here we are in some properties of whole numbers. The number 0 is the first and the smallest whole number. ठीक है, नेचुरल नंबर में क्या था 1. सो देयर इज नो लास्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ होल नंबर, क्योंकि आप जितना आगे जाते जाएंगे उतना ही आपके पास लार्जेस्ट नंबर आता जाएगा. So we can say that there are infinite, many or uncountable numbers of whole numbers. Okay, so we can say that all natural numbers are whole numbers. Okay, but all whole numbers are not natural numbers, because 0 is only whole number but it is not a natural number. तो आप सारे नेचुरल नंबर्स को होल नंबर्स बोल सकते हो, लेकिन सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं होंगे, क्योंकि बेसिकली उसमें 0 आता है और नेचुरल नंबर्स में 0 नहीं आता. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक हियर वी आर हैविंग द सक्सेसर एंड प्रेडिसर ऑफ अ होल नंबर. तो सक्सेसर, द सक्सेसर ऑफ होल नंबर इज द नंबर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 1 टू इट. तो अगर आप किसी भी होल नंबर में 1 ऐड करते हैं देन यू विल गेट अ सक्सेसर ऑफ दैट नंबर. जस्ट लाइक 0 + 1 दैट इज 1. तो 0 का सक्सेसर 1 होगा 1. द सक्सेसर ऑफ 1 इज 2. द सक्सेसर ऑफ 2 इज 3. जस्ट नेक्स्ट नंबर. नेक्स्ट इज
the predecessor of a whole number is 1 less than the given number. अब सपोज करिए 5 का प्रीडिसर क्या होगा 4. बस आपको क्या करना है 1 माइनस करना है. ओके. So next we are having representation of whole numbers on a number line. तो नंबर लाइन कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपके पास स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए. देन आप इक्वल डिस्टेंस पर मार्क पुट करेंगे जस्ट लाइक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन. तो ये जो इक्वल डिस्टेंस है आप स्केल से मार्क करके ड्रॉ करेंगे. अगर आपने एक छोटा कर दिया बड़ा कर दिया तो नंबर लाइन गलत हो जाएगी. ओके. So here we are having some properties of whole numbers. Okay, हालांकि हम पहले भी पढ़ चुके, एक बार वो देख लेते हैं. The property 1, 0 is the smallest whole number and there is no largest whole number. Okay, क्योंकि हमें पता whole number से सबसे smallest 0 है, largest में कोई limit नहीं है. Okay, next is property 2, each whole number has one and only one successor. हर एक नंबर का एक सक्सेसर होता है और हर एक नंबर का एक प्रीडिसर होता है. लेकिन the successor of a whole number is the whole number just it is right on the number line. तो जो सक्सेसर होगा हमेशा कहाँ लाई करेगा राइट में. ठीक है. जीरो किसी का भी सक्सेसर नहीं है, आपको ध्यान रखना कि जीरो से पहले कोई नंबर हमारे पास है ही नहीं. नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी 3, each whole number other than 0 has one and only one predecessor and the predecessor of a whole number just on its left on the number line. तो अगर हम predecessor की बात करें तो वो कहाँ पर लाई करेगा लेफ्ट साइड. नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी 4, every whole number on the number line is greater than every whole number on its left. अब देखिए 9 और 5 में तो अगर हम ग्रेटर नंबर की बात करें तो वो कहाँ पे शो करेगा नंबर लाइन में राइट हैंड साइड. अगर स्मॉल नंबर की बात करेंगे तो वो किधर जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पर. नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी ऑफ अ होल नंबर, दैट इज प्रॉपर्टी 5, of the given two different whole numbers the smaller is that which we have to add natural numbers so that the sum equals to the other. तो देखिए आप एक चीज़ बोलिए कि स्मॉलर नंबर, कोई नंबर आपको चेक करना स्मॉलर नंबर है और जो दूसरा नंबर के बने अगर उसमें हमें कुछ भी ऐड करना पड़ रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा हमारा स्मॉलर नंबर. जैसे कि मान लीजिए 4 और 6 है तो 4 में अगर मैं 2 ऐड करूँगा तो 6 आ जाएगा. तो इसमें कुछ ऐड करना पड़ा, दैट मीन्स इट इज अ स्मॉलर नंबर. ओके. सो नेक्स्ट हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 2. तो यहाँ पर आते हैं. तो सबसे पहले आता है अब यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन द स्मॉलेस्ट होल नंबर. द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0. ओके. देन वी विल गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. So here we are going to write down, if possible, the largest whole number. So that is not possible. Okay. So next, come to question number 7. That is, give successor of each of the following whole number. तो इसमें 1 ऐड करेगी तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर that is 0 0 0 5 2 3. So we are having 22,35,000. Okay. Next is question number 8. Write down the predecessor of each of the following. तो यहाँ पर हमें predecessor फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. तो यहाँ पे 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं. So we are having 8 0 0 3 9 9. Okay. Next is question number 9. Represent the following on the number line. Okay, तो चलिए एक नंबर लाइन फॉर्म करते हैं और यहाँ से कुछ नंबर्स वहाँ पर शो करते हैं. तो ये हो गया हमारे पास नंबर्स. ओके, तो हमने नंबर लाइन फॉर्म करी है. यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस रखने की कोशिश करी गई है. तो दिस इज 0. तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो देखिए हमें 3 मार्क करना है. तो 3 ये रहा हमारे पास, 0 ये रहा हमारे पास,
4 ये रहा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको यहाँ पर मार्किंग करनी है, ओके। तो बाकी नंबर्स हैं वो आप लोगों के लिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट साइन सिंबल फॉर ग्रेटर देन और लेस देन। अगर हम क्लोज साइड की बात करेंगे इस सिंबल में तो वो स्मॉलर के लिए होता है, ओपन साइड किसके लिए होती है, बिगर नंबर के लिए। सो हेयर वी आर इन 43,621, हेयर वी आर इन 43,821। तो दोनों ही 5 डिजिट नंबर्स हैं। अब कंपेयर करते हैं, 1 2 1 2 दोनों सेम है, देन 6 8, दिस इज अ ग्रेटर प्लेस, तो ये हो गया हमारा ग्रेटर नंबर। जैसे ग्रेटर नंबर मिले आपको, कोई भी प्लेस ग्रेटर मिले तो बाकी आपको कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो चलिए इसको लेते हैं यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर को। ओके सो हियर वी आर हैविंग अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में जो हमारा अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है, दैट इज ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ओके। तो चलिए ग्रेटेस्ट नंबर पे देखेंगे तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है दिस वन, 1150। अब इससे बिगर नंबर देखते हैं, 500 नहीं 846। देन इससे बिगर देखेंगे तो अब आ गया हमारे पास 526, दिस इज 526। अब इससे बिगर नंबर कौन होगा, 530 मीन्स स्मॉलर नंबर, सॉरी ये साइन थोड़े गलत हो गए, हाँ क्योंकि हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं ना, तो ये हो गए हमारे स्मॉलर स्मॉलर स्मॉलर। अब 530 से स्मॉलर कौन होगा यहाँ पर देखेंगे तो 346। यहाँ से स्मॉलर देखिए 262, then again a smaller number 236, then we are having 126, then we are having 0। ओके तो ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। चलिए उसके बाद हम चलते हैं, नेक्स्ट इज एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 15। So here we are having write down next 3 consecutive whole numbers starting from this। तो next 3 consecutive numbers लिखने हैं, तो हमें हर बार क्या करना है, ऐड 1 करना है। So we are having 200 999, this is 8, plus 1 करिए, then we are having this is 20,09,099 हो गया first, then again we have to add 1, so we are having 201,0,000. Then next we have to do is 20,10,000 plus 1, so this is 20,10,001। so you were next 3 consecutive whole numbers, okay। Next on the question number 17, which of the following statements are true and which are false, okay। so यहाँ पर देखते हैं, every whole number has its successor। हर whole number successor है, बिल्कुल है, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, दिस इज ट्रू। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, एवरी होल नंबर हैज इट्स प्रेडिसर। प्रेडिसर जो है, ठीक है, क्या हर एक होल नंबर का 0 पे प्रेडिसर है, नहीं है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, स्टेटमेंट फॉल्स, ओके। सो हम यहाँ पर सब प्रैक्टिस करके आ चुके हैं, सारी प्रॉपर्टीज पढ़ ली हमने, तो आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।